आप दोनों को पुनः प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं आपके माध्यम से। और आपको ध्यान होगा हमारी सरकार ने बनने के साथ ही रानी दुर्गावती हो, उनके नाम पर यहाँ कैबिनेट की राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को स्मरण करते हुए उनके अपने गढ़मंडला के किले पे भी गए, बाकी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज भी उनके बलिदान रानी दुर्गावती का लोक तो बन ही रहा है। अभी हमको मालूम है नगर निगम ने रातों रात छत्र बनाया, जोरदार रघुनाथ शंकर शाह लगना चाहिए जी को। महापौर जी के माध्यम से सरकार भी हमारे, वो भी हमारे हमारे प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, सबके चहे चारण आदिवासी संगठन और गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और तमाम आदिवासी संगठन उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, उनको सेवा जोहार करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह सांसद परम सम्मानीय आसिया जी उनका साथ दे रहे हैं, परम सम्मानीय अजय विश्नोई जी उनका साथ दे रहे हैं, अशोक रोहानी जी उनका साथ दे रहे हैं, हमारे अपने मंत्री, हमारे अपने नेता साथी राकेश सिंह जी, साथी अशोक रोहानी जी, वो उनका साथी जगत बहादुर सिंह अन्नू जी और उन तमाम लोगों के साथ यह पुष्पांजलि देने का काम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आप तमाम साथियों से, तमाम लोगों से प्रदेश के मुखिया के लिए इस राजा साहब के रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। हम स्वागत करते हैं मित्रों, ये आज के इस 168वें बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, सबके चहे चारण आदिवासी संगठन और गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और तमाम आदिवासी संगठन उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, उनको सेवा जोहार करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह सांसद परम सम्मानीय आसिया जी उनका साथ दे रहे हैं, परम सम्मानीय अजय विश्नोई जी उनका साथ दे रहे हैं, अशोक रोहानी जी उनका साथ दे रहे हैं, हमारे अपने मंत्री, हमारे अपने नेता साथी राकेश सिंह जी, साथी अशोक रोहानी जी, वो उनका साथी जगत बहादुर सिंह अन्नू जी और उन तमाम लोगों के साथ
ये पुष्पांजलि देने का काम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आप तमाम साथियों से, तमाम लोगों से, प्रदेश के मुखिया के लिए इस राजा साहब के रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर। इस अवसर पर माननीय बालकिशन चौधरी जी, उत्तम सिंह ताराम जी, नैम सिंह मरकाम जी, अजय झारिया जी, राजेंद्र चौधरी जी, गया प्रसाद ध्रुवे जी और इस पूरे आयोजन के आयोजक जोरदार अभिनंदन करें किशोरीलाल भलावी जी, पूरे सभी के लिए। संतोष बरकड़े जी, हमारे माननीय विधायक संतोष बाबू सीधे साथ मेरे कहां दब गए, और नंदिनी जी का भी, आपका भी अभिनंदन, पूर्व विधायक हमारी। ये आज का दिन 168 साल पहले जो रिकॉर्ड बना है हमारे जबलपुर, मंडला, इस पूरे बेल्ट में, जिसके कण कण में, रोम रोम में अपनी देशभक्ति की मिसाल, अपनी भारत के प्रति श्रद्धा, समाज के प्रति जागरूकता, और ऐसे समय में राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, दोनों ने अपने बलबूते पर रानी दुर्गावती की परंपरा को कायम रखते हुए अपने इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से गीतों की रचना करते हुए अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी, उस समय की, आज तो अंग्रेज और इंग्लैंड छोटा सा देश, लेकिन वो दौर तो ऐसा था जब दुनिया में एक ही ताकत जानते थे लोग, अंग्रेज। लेकिन ऐसे अंग्रेजों के सामने सीना ठोक करके अगर कोई ने अपने जंगल, नदी, समाज, राष्ट्र, धर्म बचाने की कोई बात हुई है तो मां रणचंडी दुर्गा को साक्षी बनाते हुए जिस प्रकार से शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने अपने गीतों की रचना की, अपनी बातों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के साथ देशभक्ति की मिसाल कायम किए, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को स्मरण करता हूं। हमारे लिए प्रेरणा की बात, जीवन में जन्म भी एक बार होता है और मौत भी एक बार होती है, लेकिन जन्म को जो सार्थक कर दे वो मौत नहीं होती है, वो बलिदान होता है, वो अमर हो जाते हैं। ऐसे राजा शंकर शाह अमर हुए अपने पुत्र को लेकर के। लंबे इतिहास में ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जहां एक विषय पर पिता भी अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए, अपनी उस भावना के आधार पर पुत्र भी पिता से कदम मिला के चले। और अंग्रेजों ने भी कायरता का परिचय देते हुए हमारे लिए आज भी सीखने समझने की बात है। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहला, धर्म बदल लो। दूसरा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लो। ये विषय पे उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए, ना मैं आपकी सत्ता स्वीकार करूंगा, ना मैं धर्म बदलूंगा, ना मेरा अपना जो चरित्र है आपके खिलाफ विरोध करने का, इस देश की माटी से जुड़ करके आगे बढ़कर बात करने का। ये तीनों मुद्दों पर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने दोनों ने अंग्रेजों से संधि करने का मना कर दिया। और ये उस समय की कायरता की बड़ी पहचान बनी। उस दौर में भी जब अंग्रेज लोग कहते हैं हम तो न्याय से चलते हैं, पद्धति से चलते हैं, मुकदमे लगा करके फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसले इस बात के गवाह हैं कि दोनों राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को बगैर कोई मुकदमा चलाए, बगैर कोई प्रक्रिया का पालन करें, कोतवाली के सामने तोप से उनको उड़ाने का जब निर्णय किया और उनसे पूछा आखिरी बार बताओ, तो उन्होंने कहा तुम्हारे तोप के गोले में कितना दम है। याद रखना, मैं अगर तोप से एक बार बचूंगा तो दूसरी बार फिर ये गीत लिखूंगा। तुम में जितना दम हो उतना लगा लेना, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता हूं। ऐसे रघुनाथ शाह जी के लिए हम अभिनंदन करें अपने समाज के माध्यम से। गौड़ समाज, हमारा आदिवासी समाज,
जिस प्रकार से माँ दुर्गा भवानी रणचंडी जिनकी आराधना करते करते अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य भारत माता की जय करते करते अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प था, आज भी इनके गुर्गे समाज में फूट डालने के लिए जाने क्या क्या कहते हुए घूमते हैं। आज भी हमको बरगलाते हैं, लेकिन हमको अपने सभी इसी प्रकार से भावना के आधार पर मैं मंडला भी गया था, जहाँ माता जी की पूजा करते थे रघुनाथ साह शंकर साह, वही स्थान है ना। क्या आनंद आता है वहाँ पे, बोले माता रानी की, क्या आनंद आता है, एहसास होता हमको। इसलिए चाहे जो हो जाए, हमारे धर्म को हमारे समझ से, हमारी देशभक्ति से सदैव ये दोनों हमारे महापुरुष पुजाते रहेंगे। ये मरकर भी अमर हो गए हमको प्रेरणा देने के लिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप दोनों को पुनः प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं आपके माध्यम से। और आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार ने बनने के साथ ही रानी दुर्गावती हो, उनके नाम पर यहाँ कैबिनेट की, राजा शंकर शाह रघुनाथ साह को स्मरण करते हुए उनके अपने गढ़ मंडला के किले पे भी गए, बाकी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज भी उनके बलिदान रानी दुर्गावती का लोक तो बन ही रहा है। अभी हमको मालूम है नगर निगम ने रातों रात छत्र बनाया, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राजा रघुनाथ साह शंकर साह। छत्रपति तो है ही, तो छत्र लगना चाहिए। मैं नगर निगम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ वो जिस महापौर जी को, और महापौर जी के माध्यम से सरकार भी हमारी, पार्टी भी हमारी है, तो आप भी हमारे और वो भी हमारे हैं। जब सब कुछ हमारा तो इसका आनंद दोनों हाथ की ताली खोल करके जोरदार बजा करके आज के इस अवसर पर जीवन में उनके बलिदान को हम नहीं भूलेंगे, उनके अपने योगदान को सदैव स्मरण करेंगे। ये सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। मां नर्मदा की नगरी में शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन का स्मरण करते हुए आनंदित भी हो रहा हूँ और प्रेरणा भी पा रहा हूँ। आप सबके चेहरे के उत्साह उमंग के साथ इस शामिल होने वाले भाव को समझ पा रहा हूँ कि हमारे अपने लिए, हमारे अपने पुरखों ने जो बलिदान दिया है, जो उनका बलिदान हुआ है वो सार्थक होगा। उनके बताए मार्ग पे दुश्मन कभी इस देश पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करते हुए हमारे स्वदेशी को भाव को लेकर आगे बढ़े। भारत के अंदर स्वदेशी की भावना के आधार पर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी से प्रेम करके इस देश के अंदर अपने सभी प्रकार के संसाधनों पे गर्व करते हुए, जब सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, ऐसे में मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अपनाओ और गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। एक बार मेरे तरफ सब बोलना, जब मैं को गर्व से कहो तो आप कहना स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो, गर्व से कहो। और मैं जब बोलूंगा राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, तो आप कहना अमर रहे, अमर रहे। राजा रघुनाथ शंकर शाह रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे मध्य प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जय जोहार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय सांसद द्वय आशीष जी और माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, इस अवसर पर हमारे अपने यहाँ के विधायक अभिलाष पांडे जी, हमारे वरिष्ठ विधायक अशोक रोहाणी जी, हमारे आदिवासी अंचल के लोकप्रिय विधायक संतोष बरगड़े जी, इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, एक और माननीय विधायक नीरज सिंह जी, हमारे उस तरफ दोनों जिलाध्यक्ष और अखिलेश जी, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, सारे मंच और आप अपने स्वयं के लिए भी।
अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस जबलपुर और जबलपुर की धरती वीरों के, महावीरों के बलिदानों के, कई कई घटनाक्रमों के लंबे इतिहास को समेटे हुए अपने आप में मां नर्मदा का आंचल यह सदैव समृद्ध रहा है। वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, जनजाति नायकों के शौर्य से सिंचित महाकौशल की यह धरा वाकई अद्भुत है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। गौंड शासकों के माध्यम से जिस प्रकार का, ज्यादा पुराना नहीं है, 300 साल पहले रानी दुर्गावती, जिनके बलिदान से, जिनके एक एक घटनाक्रम से पूरा क्षेत्र रोमांचित होता है। और उसके बाद परिवार आता है हमारा 1857 के भी पहले, जिस प्रकार से राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्या खानदान है पूरा। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे कुलवंश का जन्म जिसका होता है, शरीर भी उसका छूटता है, मृत्यु भी आती है, लेकिन जीते जी जो मौत को जीत ले, जो अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपने हाथों से अपना खुद का मस्तक भारत माता के चरणों में समर्पित कर दे, वो वीर नहीं होते, महावीर होते, मर करके अमर हो जाते, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनके घटनाक्रम को स्मरण करते करते पीढ़ियां निकल जाए, तब भी उनके बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है। हम सब जानते हैं, इस पिता पुत्र की जोड़ी में आमतौर पर यह बड़ा मुश्किल जाता है कि पिता जिस मार्ग पे चले, पुत्र भी उसी समय उनके मार्ग पे चले। यह कई जन्मों के पुण्य के बाद होता है, जब एक ही जगह, एक ही समय, एक ही साथ, जब पिता और पुत्र ने और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उन्होंने अपने आप को जीते जी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हां, हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, माता रणचंडी दुर्गा भवानी पे गर्व होना चाहिए। और नवरात्रि आने वाली है, बोलिए माता रानी की। क्या उनका अपना शौर्य पराक्रम था, और उनकी अपनी भाषा में लिखी गई एक एक रचना, जिसके कारण से उनने अपने उस समय के सबसे बड़े शासक अंग्रेजों के लिए, लोग अंग्रेज और अंग्रेजों के कारण से उस समय के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े शासक अंग्रेजों की धाक के आगे, उनकी साख के आगे, उनकी आतंक की और तमाम प्रकार की घटनाओं के कारण से आवाज भी नहीं निकलती थी। लेकिन राजा शंकर शाह तो अलग माटी के बने हुए थे। वो ना केवल डंके की चोट अपनी बात रखते थे, बल्कि कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने पूरे आदिवासी अंचल में अलग जगाते थे। इस धरती के लिए, धरती मां के लिए, मां नर्मदा और नदियों के लिए, हमारे जंगलों के लिए, जनजाति वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लिए, भारत माता के लिए हमको अगर जन्म दिया है अगर धरती ने, तो हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता, और अंग्रेज तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। आओ संघर्ष करें, युद्ध करें, लगातार आह्वान कर रहे हैं। काल के प्रवाह में हम सब जानते हैं, ये घटना की जानकारी जैसे कि होता है, क्या होना चाहिए अंजाम। जो जिस मार्ग पे चलता है, अगर कोई अग्नि जल रही है, बड़ी जंगल में आग लगी है, और कोई उसमें जाने का हिम्मत करता है, तो वो उसका कलेजा क्या होता है, उसकी भावना क्या होती, ये छिपावा नहीं। अंग्रेज क्या करेंगे, बहुत से वो जान लेंगे। अरे एक बार नहीं, 10 बार भी जान ले तो 10 बार पैदा होंगे, और माता के आशीर्वाद से हर बार लड़ेंगे, हर बार जन्म लेंगे, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुकेंगे नहीं। ये राजा शंकर शाह ने करके दिखाया, उनके बेटों को भी लेके आगे बढ़े, हमारे समूचे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। और ये पूरा कुलवंश, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कितनी बड़ी इतिहास की घटना है, छोटी मोटी बात है क्या। जिस मार्ग पे शंकर शाह चल रहे हैं,
उसके मार्ग, उन्हीं मार्ग पर उनके कुंवर भी चल रहे हैं, रघुनाथ साहब भी साथ दे रहे हैं और दोनों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन वही बात खत्म नहीं होती। उनकी मां भी बने, शंकर साहब जी की पत्नी भी, रानी भी आगे बढ़ती है कि चलो हम जिस मार्ग पे चलना चाहें। अंग्रेजों के पैर कांपने लगे, धरती थर्राने लगी, उनको पकड़ करके जिस जगह लाया, हमें इस बात का गर्व है, हमने उस स्थान को भी तीर्थ स्थल बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार की भावना के लिए। जेल से कौन डरता है? भगवान गोपाल कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। क्या कर सकते कायर लोग? जेल ही बना सकते ना। मन की भावनाओं के बलबूते पर जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने मन के भाव को जीत लिया, जिनने भारत माता के चरणों में अपना आप का कुर्बान करने का संकल्प कर लिया, उनके आगे तोप के गोले भी छोटे पड़ जाते हैं। उनके आगे मौत भी क्या कर सकती है? जिसने जीने के साथ अपने जीने को सार्थक करने का, इस धरती पर जब से धरती आई कौन अमर हुआ है? सबको मौत आती। जिसको जन्म मिला सबका शरीर छूटेगा, लेकिन जन्म और मरण के बीच वर्ण करने वाले, खुद अपनी मौत के आधार पर जीते जी मरकर अमर बनने वाले कोई शख्स है, वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह है। हमें इस बात का गर्व है। बलिदान दे दिया। तोप के आगे खड़े होकर कायर अंग्रेजों ने बजाय मुकदमा चला करके, उनको तोप के आगे खड़े करके, तोप के गोले के सामने खड़े करके अंग्रेजों ने फिर कहा, हम आपसे संधि कर लेंगे, आपकी जान बख्श देंगे। पहले जेल में समझाते रहिए, बोलते रहिए, आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगी, आपको हमारी संधि करते हुए हमारे साथ चलना पड़ेगा, पेंशन दे देंगे, लालच देने लगे। लेकिन वो किसी और मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता। ये गौरवशाली संकल्प उन्होंने लिया है। मां दुर्गा भवानी रणचंडी की पूजा कोई मुझसे छुड़वाएगा? ये कभी हो सकता है क्या? असंभव। ना उस समय ना इस समय। हमारे आदिवासी भाई बहनों के इस गौरवशाली अतीत पे हमें सदैव गर्व है। उस समय भी ताकतें हमको इस लड़ाना चाहती थी, हमारे बीच फूट फजीयत करना चाहती। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमें अपने उस संस्कारों के बलबूते पर केवल शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं, उनकी रानियां, और रानियां भी नहीं, उनके पोते, अरे बताओ, तीसरी पीढ़ी के बाद रानी अवंतीबाई जुड़ गई। और 1857 तक लगातार संघर्ष की ज्वाला किसी ने जगाई, उनके खानदान ने जगाई। मैं उनके माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं। जबलपुर वाले धन्य हो गए, पूरा आदिवासी अंचल धन्य हो गया, मंडला, पूरा क्षेत्र जबलपुर, क्या पूरा दौर आया होगा, जिसके कारण से मां नर्मदा ने भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया होगा। नर्मदा भी धन्य हो गई अपनी संतानों को देख करके। ये पूरा अंचल आनंद में आया। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को भी याद करना चाहूंगा, जिनका कल जन्म दिवस था। आप बताओ, दुनिया के इतने बड़े नेता, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश गणतांत्रिक भारत, और उसके सबसे बड़े प्रधान नायक, और वो जन्मदिन मना रहे हैं, तो किनके बीच मना रहे हैं? वो आदिवासी भाई बहन धार के बीच मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रदेश की धरती के लिए। आदिवासियों के बीच में अपना प्रेम दिखाकर मोदी जी ने अपना जन्मदिन सार्थक किया। वो दिल्ली बंबई मना सकते थे, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाई बहन के प्रति जो हमारा और हमारी पार्टी का प्रेम है, सच्चे अर्थों में कपास के उत्पादक किसानों के बीच वापस फसल की तरफ हमारे किसान भाई जाए, उनकी अपनी काटन का कीमत मिले। और उनने कल केवल इतना ही नहीं, माता बहनों के लिए भी, इस देश की आबादी की चिंता अगर किसी ने की है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी माता बहनों को नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। उनने कहा कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। माता बहनें अपनी बीमारी को भूल करके घर परिवार की सेवा करती रहती है।
वो पूरे घर को लेके चलना चाहती है, लेकिन ऐसे में खुद की बीमारी भूल जाती है। कई कष्ट अंदर होते हैं, सब दबाकर घर परिवार में, बाल बच्चों में, पति की सेवा में, सास ससुर की सेवा में सब भूल जाती है। तो उनने बड़े विनम्रता के साथ कहा है, उनके माध्यम से मैं आपको भी संदेश दे रहा हूं, अपना खुद का भी ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो परिवार अपने आप अच्छा रहेगा। इसलिए इस पखवाड़े में सभी प्रकार की जांच, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उनने कहा हमारी सरकार के खजाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें बेटियों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में इसकी आवश्यकता है। इसलिए उनके माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूं, अपनी अपनी जांच कराना, अपनी अपनी बीमारी कोई हो तो मालूम रहना चाहिए। समय पे मालूम पड़ जाए तो अपनी बीमारी का इलाज हो जाता है। हमारी सरकार इस बात को लेके चल रही है। इसलिए यहां आने के पहले हमने अपनी हॉस्पिटलों की भी स्वच्छता अभियान में मदद करते हुए एक संकल्प लिया है, स्वच्छ रहे, मस्त रहे, आत्मनिर्भर रहे। और इतना ही नहीं, ये स्वदेशी की भावना को भी अपनाना है। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से महापौर और मंत्री जी और माननीय विधायक सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। जब मैं आपसे भाषण देने या बात करने आया हूं, उसके पहले नीचे एक एक स्थान पे गया, क्या बहनों ने मेहनत की है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों ने अपने खुद के हाथों से, कोई ने पर्स बनाया, कोई ने चादर बनाई, कोई ने खिलौना बनाया, कोई बढ़िया गुंजिया उंजिया बना के लेके आई, और कोई महुए के लड्डू लेके भी आया था। कितना अच्छा लगता है। ये अपने घर के व्यंजन, इससे अच्छी क्या बात है। हम सब धीरे धीरे उस आदत को वापस अपनाएं, स्वदेशी के भाव को जागृत करें। हमारे अपने छोटे छोटे काम करने वाले गली मोहल्ले गांव के अंदर हमारे अपने सारे संसाधन, हमारा पूरा तो आत्मनिर्भर जीवन की पद्धति थी। गांव के अंदर कुछ नहीं लेना पड़ता था, केवल नमक लेने जाना पड़ता था, बाकी तो गांव में सब मिल जाता है। हमारे लिए आज दौर वापस आने वाला है। अब नवरात्रि भी आने वाली, हम सब स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी के माध्यम से जब हम बात करते तो हमारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे, घर भैया बहनें, सबके जीवन में दो पैसे आते जाते हैं, उनकी भी जिंदगी अच्छी होती। कहीं कोई दिया बनाने वाला है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई फल फूल सब्जी बनाने वाला है, कोई अपना छोटे मोटे सामान बेचने वाला है, सबको मदद करने के लिए हमारे पास इन सबके लिए परस्पर स्वदेशी के मंत्र के माध्यम से ही सबके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि भारत को सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है तो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा तो हमारे ऐसे सभी छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। स्वदेशी के भाव को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम स्वदेशी की बात करेंगे तभी तो विदेशी की वो क्रूरता याद आएगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जिन विदेशियों के खिलाफ लड़ी, वो लड़ाई का मूल मंत्र केवल स्वदेशी था। हमारे देश के अंदर विदेशी का क्या काम। हमारे देश के अंदर शासन की सत्ता भी हमारे पास होना चाहिए, व्यवस्था भी हमारे पास होना चाहिए, हमको सारे अधिकार होना चाहिए। ऐसे में कोई विदेशी हम पे कब्जा करे ना, उस समय उनने मंजूर किया और आजादी के बाद आज के दौर में तो और आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े देश के सामने अपने किसानों की फसल की लड़ाई, दूध उत्पादकों की लड़ाई, छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का अभियान चला रहे हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें, स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे। मैं बोलूंगा गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे, आप सब बोलना गर्व से कहो, गर्व से कहो। मैं आज के इस अवसर पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बड़ी माला लेके आए थे, मैंने विनम्रता से मना किया। आज बलिदान का दिवस है और बलिदान का दिवस उनका 168वां बलिदान दिवस है, लेकिन हमारे लिए ये आज का दिन बहुत पवित्र है। आज का दिन बहुत श्रद्धा से अपने मस्तक को नमा करके उस शहादत को स्मरण करने का है, उस कुलवंश को याद करने का है। हमारे अपने सबके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश जी को,
सुमित्रा जी को, आशीष जी को, अभिलाष पांडे जी को, अशोक रोहाणी जी को, संतोष जी को, महापौर नीरज जी, सबको इनने सबने बोलने का समय मेरे को दिया है। मेरी तरफ से एक बार सबका अभिनंदन कर दे। सबने अपना बोलने का समय बचा करके मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका भी आभारी हूं और उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर, चूंकि विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं। बारिश का मौसम है, अगले कार्यक्रम में जाने के लिए मौसम बदल रहा है, ऐसे में उस जगह हेलीकॉप्टर से उतरना कठिन हो जाएगा, तो हमने बीच में ही डायरेक्ट आपसे बात कर ली। लेकिन आप सबको देख करके मेरी सारी थकान दूर हो गई, आनंद से भर गया। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाली नवरात्रि की, दशहरे की, दीपावली की सभी की शुभकामना देते हुए मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह है, हम सभी को स्वच्छता की शपथ आप दिलाएं, ये आपसे प्रार्थना है। आज के इस दिवस में आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा निश्चित रूप से बहुत सारा बढ़ी। कौन करेगा? मैं माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी सम्मानीय राकेश सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी के प्रति आभार ज्ञापित करेंगे। माननीय मंत्री जी। वीरांगना मां रानी दुर्गावती, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के चरणों में नमन करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि व्यस्ततम समय में से भी वो आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान को नहीं भूले और आके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होकर उनकी गौरव गाथा को स्मरण किया। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति, मंच पे उपस्थित सभी जनों के प्रति और सामने बैठे हुए सभी आत्मीजनों के प्रति, मीडिया के बंधुओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। आज चूंकि ये बलिदान दिवस का कार्यक्रम है, पूरे तौर पर उनके चरणों में समर्पित है और स्वच्छता का काम एल्गिन में हम करके ही आए हैं, इसलिए आज शपथ की आवश्यकता नहीं थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।